इसके अंदर आप जो है मसाले कई तरह के डाल सकते हैं। जो वाजवान में आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं क्या क्या मसाले जो हैं इसमें पड़ते हैं, तो वो आप सारे के सारे मसाले डाल सकते हैं। जैसे लौंग है, काली मिर्च वगैरह है, तो सारे मसाले जो हैं जितना भी आप चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर मसाले डाल सकते हैं। ये देखिए ज़ीरा जो है लाया गया, और ज़ीरे को भी इसके अंदर डाला जाएगा और थोड़ा सा और नमक। तो ये ज़ीरा इसके अंदर जो है मिलाया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जो है मसाले तो बहुत हैं जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हम तो यहाँ पे सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए चंद मसालों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर और मसाले डालेंगे तो इसका और मज़ा जो है दोगुना हो जाता है। अब दोबारा से इसको जो है कूटा जाएगा ताकि ये मसाले जो हैं इसके अंदर पूरी तरह मिल जाएं। और इन मसालों की वजह से और नमक की वजह से, चूँकि इसमें सारे मसाले डाले जा चुके हैं और नमक भी है, तो इतना ये मतलब मज़ेदार हो जाता है कि आदमी इसको कच्चा जो है खा सकता है। ये देखिए आप गोश्त का रंग देख सकते हैं। गोश्त का रंग लाल से थोड़ा सा सफ़ेद हो गया है, और हल्के से पानी का इस्तेमाल किया जाता है, गर्म पानी का, ताकि जो है इसको हिलाने में आसानी रहता है कि हाथ पे चिपके नहीं, वरना अगर हाथ लगाएंगे सूखा हाथ तो ये हाथ पे चिपक जाएगा। ताकि इसीलिए जो है गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है ये हाथ पे चिपके नहीं। और ये बिल्कुल अपने जो इसका आखिरी वक्त है तैयार होने का, उस वक्त में तकरीबन वो उससे करीब हैं हम उस वक्त के। जब ये तैयार होगा तो फिर हम उसके जो है बॉल्स बनाएंगे, छोटे छोटे गोले जो हैं इसके अंदर इस गोश्त से हम बनाएंगे। फिर हम उन जो गोले हैं वो उनको हम पका सकते हैं। यहाँ पे एक बर्तन देखिए आप लाया गया है, जिसमें पानी लाया गया है जो कि हल्का सा गर्म है। फिर उन बॉल्स को बनाने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे। ये देखिए गोश्त बिल्कुल च्युइंग गम की तरह जो है हो गया है। मेरे कैमरे पे भी इसकी छींटें जो हैं आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसका जो है कूटने का काम तमाम हो चुका है। अब हम जो है इसके जो है गोले बनाएंगे। फिर हम उन गोले जो गोले हैं, तो वो बॉल्स हैं, उनका हम चाहें तो रिश्ता बनाएं या गोश्ताबा बनाएं, वो हमारे ऊपर है। और उन गोलों का जो साइज़ है, उनका जो वो कितना बड़ा बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। या आप देख सकते हैं कि गोले जो है किस तरह बनाए जाते हैं इससे। और पानी के बारे में बता दूं कि पानी जो है ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से जो है बॉल्स बनाई जाती हैं और इस पानी के अंदर डाली जाती हैं। ये देखिए पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि वरना ये जो है गोश्त जो है वो हाथों में चिपके नहीं और गोले नरम रहें। ये देखिए कितना नरम होता है, जैसे च्युइंगम की तरह जो है ये गोश्त होता है। जैसे कि मैंने बताया गोलों का साइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कितना बड़ा, मतलब कोई डेफिनेट साइज़ नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप बना सकते हैं, और सब एक जैसे एक ही जितने बड़े हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। चिकनाई का फ़ायदा यही होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इससे च्युइंगम की तरह जो है इसके अंदर जो वो ये जो है चिपका चिपका रहता है, हटता नहीं है। इसके अंदर और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यूजुअली, लेकिन अगर आप कुछ और मसाले ऐड करना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। तो शोरबे में भी आपके पास कई तरह के ऑप्शंस हैं, चाहे आप नॉर्मल शोरबा बनाएं या फिर यखनी बनाएं, दूध जिसमें दही डाली जाती है। तो कई तरह के जो है आप इसमें शोरबे बना सकते हैं। और इसमें एक और बात ख़ास याद रखने की है, वो ये कि गोश्त जो है वो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप एक दिन पहले का गोश्त इस्तेमाल करेंगे या कई घंटे पहले का गोश्त इस्तेमाल करेंगे, तो वो आसानी से कुट नहीं पाता, वो उसके गोले जो हैं आसानी से नहीं बन पाते, और वो जब फिर पकाया जाता है फिर वो फट जाता है। क्योंकि जो ताज़ा गोश्त होता है उसके अंदर अपनी एक नमी, अपनी एक तरी होती है, अपना जो पानी उसके अंदर होता है, तो वो जो है ताज़ा गोश्त के अंदर होता है, तो उसका भी फ़ायदा जो है होता है। क्योंकि पहले वक्त का गोश्त होगा, काफ़ी टाइम पहले का, तो वो सूख चुका होता है, तो फिर वो आसानी से कुटता भी नहीं, उसके अंदर वो जो नमी होती है, तरी होती है, वो ख़त्म हो जाती है।
देखिए किस तरह से जो है ये बॉल किस तरह का होता है, बिल्कुल गोल होता है ये एक आखिरी हिस्सा जो है बचा हुआ है, इससे हम जो गोश्ताबा होता है वो हम बनाते हैं। यूजुअली जो है रिश्ता छोटा होता है और गोश्ताबा बड़ा होता है। साइज़ हमारे ऊपर है कितना हम बनाना चाहिए। देखिए ये फाइनल है, ये गोला, इसका हम गोश्ताबा बना सकते हैं। और गोश्ताबा ये होता है जिसके अंदर जो है ये जिसकी यखनी बनाई जाती है, जिसके अंदर दही डलती है, तो गोश्ताबा वैसा बनाया जाता है। अब इस तरह से जो सारा काम मुकम्मल हो चुका है। 1 किलो गोश्त था तकरीबन। इसके अंदर जो है हमने तकरीबन 25 रिश्ते जो है बने हैं। तो अब हम इन रिश्तों को जो है हम नॉर्मली पका सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल जो गोश्त पकाते हैं उस तरह भी पका सकते हैं, या चाहें तो आप इसका जो है एक अलग तरह का शोरबा जैसे यखनी वगैरह है उस तरह वो भी आप इसमें बना सकते हैं। वो मैं आपको किसी और वीडियो में कभी दिखाऊंगा किस तरह से इसका शोरबा तैयार किया जाता है, या फिर गोश्ताबा किस तरह तैयार किया जाता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका रंग जो है हल्का सा पानी में डालने के बाद तब्दील हो गया है। और देखिए जो है ये रिश्ता है, रिश्ता थोड़ा छोटा होता है और गोश्ताबा जो है थोड़ा बड़ा होता है। फ़र्क इसमें सिर्फ यही होता है कि शोरबे का कि जो रिश्ते का शोरबा होता है वो नॉर्मल होता है, और जो ये देखिए रंग जो है इनका तब्दील हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रिश्ते का शोरबा नॉर्मल होता है, और जो गोश्ताबा होता है गोश्ताबा का जो शोरबा होता है उसके अंदर दही डाली जाती है, और जिसको हम फिर यखनी कहते हैं उस शोरबे को। मसाले जैसे बताया, देखिए दालचीनी जो है, दालचीनी यहाँ पे डाली जा रही है, इलायची है, तो और भी मसाले आप डाल सकते हैं चाहें तो। अगर आपने उसके अंदर गोश्त के अंदर नहीं मिलाए हैं, नमक तो गोश्त का तकरीबन पूरा होगा, नमक तो डल ही चुका है, तो आप चाहें तो और मसाले भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप फाइनली एक रिश्ता जो है तैयार हो चुका है, और ये आप देख सकते हैं ये नरम है, बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था चिकनाई का फ़ायदा हुआ है। तो ये देखिए अब इसका रंग कैसा है, ये बिल्कुल नरम और मुलायम है, बिना शोरबे के जो है मैंने इसको लाया है आपको दिखाने के लिए। आप देखिए हम इसको काटना चाहते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको पूरा मुंह में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये अंदर कैसा होता है। ये देखिए अंदर से कैसा होता है, ये कितना बेहतरीन होता है। ये हम इसको खा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज। और यहाँ पर मेरे कज़िन भी हैं, ये भी जो है इसका मज़ा जो है चखना चाहते हैं। बहुत ही लजीज है, बहुत ही बेहतरीन है।